किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स को ठीक ठाक किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये एक ऐसी स्कीम है जो फार्मर्स को पूरे इंडिया में शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है। 1998 में सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया गया बाय इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। किसानों को क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान अपने प्रोड्यूस को मेंटेन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट कमिंग की वजह से वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है इसकी वजह से। इसी को मिटिगेट करने के लिए, ताकि उनके पास प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ रहें, वो लोन ले सके, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया। इन क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया जाता है ताकि फार्मर्स इजीली एग्रीकल्चरल इनपुट्स को परचेज कर सके। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। 2004 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को एक्सपैंड किया गया ताकि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल फार्मर्स तक सीमित ना रहे। एज ए रिजल्ट किसान क्रेडिट कार्ड्स अलाइड और जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फिशरीज, डेयरी ये सब आते हैं, इन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाने लगा। आते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये जो स्कीम है इसे रेकमेंड किया था आरवी गुप्ता कमेटी ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉडल है स्कीम की मॉडल, इसे प्रिपेयर किया गया था बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्विकली देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना किसान को क्रॉप कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब क्रॉप प्रोड्यूस तो हो गया, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है, गोडाउन में उसे स्टोर करना, वहाँ तक ले जाना, ये सारी जो एक्सपेंसेस है उसे मीट करने के लिए किसान लोन ले सकता है। अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए लोन ले सकता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फार्मर की, हाउस होल्ड की, मतलब खुद कंजम्पशन, खुद की जो रिक्वायरमेंट्स होती है सर्वाइवल के लिए, उन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा फार्म असेट्स की मेंटेनेंस के लिए जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। एज डिस्कस्ड बिफोर, अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि फिशरीज, डेयरी सेक्टर एट्सेट्रा, यहाँ पे भी अपनी असेट्स को मेंटेनेंस करने के लिए लोग जो हैं वो लोन को ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, सारे फार्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है। इंडिविजुअल हो, जॉइंट बोरोअर हो, जो कल्टीवेटर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हो, शेयर क्रॉपर्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी ले सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में हमें पता है कि फार्मर्स की जो एक ग्रुप होती है जॉइंट, जहाँ पे एक फार्मर अगर लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ग्रुप के हिसाब से वो मेंटेन होती है। और उस ग्रुप में अगर कोई लोन लेके फेल करे तो उसके लिए सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये टोटल ग्रुप जो है ये बैंक से इन्हें लोन मिलता है, सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन्हें ये भी एलिजिबल है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेने के लिए। फिश फार्मर्स, मराइन फिशरमैन, जो पोल्ट्री ओनर्स होते हैं, डेयरी फार्मर्स होते हैं, विमेन ग्रुप्स होते हैं, ये सभी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस और कम्युनिटी बेसिस पे भी ले सकते हैं। आते हैं फीचर्स पे। किसान क्रेडिट कार्ड में एटीएम की फैसिलिटी होती है, रुपे कार्ड इनेबल्ड एटीएम कार्ड, और इसमें बहुत ही हेसल फ्री है, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, और इसमें विड्रॉल पे लिमिट भी नहीं रहती है। एनी नंबर ऑफ विड्रॉल्स हो सकती है इस कार्ड से। यहाँ पे हमने कहा कि जो कार्ड होती है किसान क्रेडिट कार्ड, ये एटीएम इनेबल्ड रुपे कार्ड होती है। रुपे कार्ड यानी एक ऐसी कार्ड जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है इंडिया की सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसी तरीके की कार्ड होती है जो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी ही एक कार्ड होती है। रुपे जो है ये इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम ही है जिसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और इंडिया में ही मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स रहे, सिर्फ कैश की पेमेंट ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट भी बढ़े, इसलिए रुपे कार्ड को लाया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी एक रुपे कार्ड है।
इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ये सभी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसे इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये एटीएम कम क्रेडिट कार्ड होती हैं। एटीएम है इसीलिए कैश कहीं से भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड है इसीलिए लोन को अवेल कर सकते हैं। लोन लेने के बाद 12 महीने की रीपेमेंट पीरियड होती है, जहाँ पे किसान को एडिक्वेट टाइम मिल जाता है अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए। लिमिट की अगर बात करें कि कितना लोन लिया जा सकता है, तो ये लिमिट जो है इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड, कि क्या क्रॉप्स कल्टिवेट किए जा रहे हैं, क्या स्केल ऑफ फाइनेंस है, कितना पैसा लग रहा है, क्या मेंटेनेंस के लिए कितना एक्सपेंस है किसान का। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके जो लिमिट है उसे फिक्स किया जाता है। मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल लिमिट है 10,000 से 50,000 रुपये तक की। ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि किसान क्रेडिट कार्ड से कितना ज़्यादा लोन लिया जा सकता है, ये लिमिट जो है इसे हर साल रिव्यू किया जाता है और इस अमाउंट को इंक्रीज़ भी किया जाता है। अगर फार्मर की रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो लोन लेके टाइमली इसे रीपे कर देते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। उनका जो क्रेडिट लिमिट है वो हायर होता है ताकि उन्हें और भी मदद हो सके। किसी कारणवश अगर क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी और समथिंग, इन दैट केस रीपेमेंट की जो शेड्यूल है उसे रीशेड्यूल किया जा सकता है। मतलब पहले इतने महीने में पैसे रीपेमेंट करने थे, लेकिन क्रॉप डैमेज हो गया तो अभी टाइम जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा एक और एनेबलिंग प्रोविज़न है। हार्वेस्ट हो जाने के बाद क्रॉप्स के रीपेमेंट जो है करना शुरू किया जा सकता है टू क्लियर ऑफ द डेट। इसमें इंटरेस्ट रेट भी लागू है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेते हैं तब जो इंटरेस्ट रेट लागू होता है, सिमिलर इंटरेस्ट रेट्स किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पे भी लागू होता है। किसान क्रेडिट कार्ड की एक और फीचर है दैट इज़ एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कार्ड होल्डर की किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, लॉस ऑफ लिम्स होता है, लॉस ऑफ आइज होता है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन एक्सीडेंट, इन दैट केस 50,000 रुपीज़ की एक कवरेज दी जाती है। और इसके लिए जो कार्ड होल्डर है उन्हें ₹15 की एक प्रीमियम भरनी पड़ती है फॉर ए सिंगल ईयर पॉलिसी, और अगर 3 ईयर पॉलिसी है तो इन दैट केस ₹45 ये प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड्स की क्या वैलिडिटी पीरियड है, इसे डिटरमाइन करती हैं बैंक्स आफ्टर रिव्यूइंग इट पीरियोडिकली। रिव्यू जो है उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की कंटिन्यूएशन हो सकती है, लिमिट की एनहांसमेंट हो सकती है कि इतना लोन ले सकते थे एक फार्मर, उससे ज़्यादा ले सकते हैं या उससे कम, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर रीपेमेंट हो ही नहीं रहा है तो इन दैट केस लिमिट की कैंसिलेशन हो सकती है, विड्रॉल हो सकती है ऑफ द फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन क्रॉपिंग एरिया, पैटर्न, परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोअर एट्सेट्रा।